भारत की 15 सबसे बड़ी फ्लॉप कारें, गलती से भी मत लेना। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय बाजार की उन 15 गाड़ियों के बारे में जो इतनी जोरदार फ्लॉप हुई कि देखकर तरस आ जाता है। ये वो गाड़ियां हैं जिन्हें शोरूम में धूल खाते हुए देखकर लगता है बेचारी गाड़ियां भी सोच रही होंगी हम क्यों पैदा हुए। कुछ गाड़ियां पिछले 2 से 3 सालों से ऐसे संघर्ष कर रही हैं जैसे कोई स्ट्रगलिंग एक्टर, और कुछ नई गाड़ियां भी इस फ्लॉप महोत्सव में धड़ाम से एंट्री मार चुकी हैं। तो अगर गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपकी जेब बचा सकता है। साथ ही सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार सफर। MG एस्टर, इस गाड़ी को 2021 में लॉन्च किया गया था। शुरुआत में तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लोग कह रहे थे वाह क्या गाड़ी है। लेकिन फिर क्या हुआ? MG हेक्टर की इमेज प्रॉब्लम ने सारा खेल ही पलट दिया। कंपनी की इमेज रातों रात ऐसे गिरी जैसे शेयर मार्केट में क्रैश हो गया हो। उसके बाद से MG की हर गाड़ी की बिक्री में गिरावट आ गई और बेचारी एस्टर भी इसी का शिकार हो गई। देखो भाई, गाड़ी में फीचर्स तो भरपूर हैं, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम फीचर्स भी मिल जाते हैं, लेकिन समस्या ये है कि ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट और टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर जैसी गाड़ियों के सामने ये टिक नहीं पाती। पहली बड़ी दिक्कत, सिर्फ पेट्रोल इंजन मिलता है और वो भी माइलेज में कंजूसी नहीं करता, बल्कि आपकी जेब से पैसे उड़ाता रहता है। मेंटेनेंस भी महंगा पड़ता है। दूसरी समस्या, आफ्टर सेल सर्विस। अरे भाई, सर्विस सेंटर सिर्फ बड़े शहरों में मिलते हैं, छोटे शहर में रहते हो तो भगवान ही मालिक है। तीसरी और सबसे बड़ी मुसीबत, रीसेल वैल्यू बिल्कुल जीरो। जो गाड़ी नई नहीं बिकती उसे सेकंड हैंड कौन खरीदेगा? लोग तो देखते ही भाग जाते हैं। कीमत की बात करें तो ऑन रोड प्राइस 11,20,000 से शुरू होकर 20,70,000 तक चला जाता है। इतने पैसों में तो बेहतर ऑप्शन मिल जाते हैं दोस्तों। तो इस साल ये गाड़ी खरीदने से पहले 1,000 बार नहीं 10,000 बार सोचिए। मारुति सियाज, इसे 2014 में लॉन्च किया गया था। उस समय तो ये पॉपुलर सेडान थी, लेकिन अब तो भारतीय कस्टमर्स का मूड पूरी तरह बदल गया है। लोग अब सेडान की जगह SUV ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और सच कहूं तो SUV गाड़ियां सही कीमत में अच्छा माइलेज भी देती हैं और फीचर्स भी बढ़िया मिल जाते हैं। सियाज के साथ समस्या ये है कि इसमें कोई बड़ा अपडेट नहीं किया गया। फीचर्स के मामले में ये पीछे रह गई है। इंटीरियर देखो तो बिल्कुल बोरिंग लगता है, जैसे 10 साल पुरानी डिजाइन हो। और सबसे बड़ी गलती, CNG का ऑप्शन नहीं दिया। अगर CNG में आती तो शायद आज भी लोग खरीदते, लेकिन अभी तो सियाज की हालत ऐसी है जैसे किसी ने जीवन भर का रोजा रख लिया हो, बिल्कुल सूखी पड़ी है। सेकेंड हैंड मार्केट में तो इसे कोई पूछता तक नहीं। डीलर भी देखते हैं तो चेहरा बना लेते हैं। ऑन रोड प्राइस 10,40,000 से 13,50,000 तक जाती है। इतने में तो कोई धांसू SUV आ जाती है जो रोड पर धूम मचा दे। जीप कंपास, 2017 में लॉन्च हुई थी ये गाड़ी। जीप मोटर्स को क्या पता था कि टाटा सफारी और ग्रैंड विटारा इसकी बैंड बजा देंगे। लोगों ने इन दोनों गाड़ियों को ज्यादा रिलायबल और वैल्यू फॉर मनी माना। जीप कंपास न तो उतनी अट्रैक्टिव बन पाई, न ही कोई धांसू अपडेट मिले। और कीमत, अरे भाई कीमत तो आसमान छू रही थी। लोगों ने इस गाड़ी को खूब क्रिटिसाइज किया, बोले इतने पैसों में तो हमें महाराजा वाली फीलिंग आनी चाहिए, ये क्या दे रहे हो। नतीजा, गाड़ी कंपटीशन में पिछड़ गई, लोगों ने दूरी बना ली और रीसेल वैल्यू खत्म, बिल्कुल जीरो। ऑन रोड प्राइस 20,50,000 से 36 लाख तक जाती है। भाई इतने में तो बेहतरीन ऑप्शन मिल जाते हैं। MG ग्लॉस्टर, इसे 2021 में टोयोटा फॉर्च्यूनर वाले प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया गया था। लेकिन यहां मजेदार बात यह है कि MG ने सोचा होगा हम भी प्रीमियम गाड़ी बना देते हैं, लेकिन भारत में तो बच्चे बच्चे की जुबान पर फॉर्च्यूनर का नाम है। फॉर्च्यूनर एक स्टेटस सिंबल है, एक रसूखदार गाड़ी है। और ग्लॉस्टर, लोग कहते हैं ग्लॉस्टर, वो क्या होता है भाई? गाड़ी में एडवांस फीचर्स तो भरपूर हैं, लेकिन दोस्तों जब कोई 40 लाख किसी गाड़ी में लगाने जाता है तो वो एक वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड पर भरोसा करता है, MG पर नहीं, जो अभी तक लोगों के दिमाग में नया नया है। ग्लॉस्टर न तो पैसों में जमती है, न लुक में, न ब्रांड वैल्यू में। ऑन रोड प्राइस 44 लाख से 50 लाख तक जाती है। भाई इतने में तो फॉर्च्यूनर ले लो और धूम से घूमो। टोयोटा रूमियन, नकल में अकल नहीं। ये गाड़ी क्या है? मारुति अर्टिगा की हूबहू कॉपी, बस टोयोटा का बैज लगा दिया। टोयोटा ने बड़ी चतुराई से 2023 में इसे लॉन्च कर दिया। और कुछ लोग सोचते हैं अरे वाह, टोयोटा की गाड़ी है, जरूर अच्छी होगी, और अर्टिगा से ज्यादा पैसे देकर इसे खरीद लेते हैं। लेकिन असलियत यह है कि 6 महीने में ये उतनी नहीं बिकती जितनी अर्टिगा 1 महीने में बिक जाती है। सोचो भाई, कितना बड़ा फर्क है। अब बताओ कोई समझदार इंसान ये गलती क्यों करेगा? महंगी भी है और रीसेल वैल्यू भी सही नहीं मिलती। जब ओरिजिनल चीज आसानी से मिल जाए तो नकल की तरफ क्यों जाएं? ऑन रोड कीमत 11,88,000 से 15 लाख तक जाती है। मेरी सलाह, सीधे अर्टिगा ले लो।
कम पैसे में बेहतर डील मिलेगी। Volkswagen टिगुआन 40 लाख की सेफ्टी। ये एक सुरक्षित एसयूवी है, लेकिन सिर्फ सेफ्टी के नाम पर 40 लाख खर्च करना भी तो सही नहीं है। टाटा पंच, नेक्सॉन और स्कॉर्पियो एन भी काफी सेफ हैं और इनसे बहुत सस्ती भी हैं। तो फिर टिगुआन क्यों? ये गाड़ी भी कम ही बिकती है, सिर्फ प्रीमियम कस्टमर ही इसे लेने की सोचते हैं। ज्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं कि ऐसी कोई गाड़ी मार्केट में है। बिक्री में 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाती है। बोलो क्या हालत है? मारुति इन्विक्टो नकल नंबर 2। ये टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस की रीबैज्ड कॉपी है। मतलब फिर से वही कहानी, टोयोटा की नकल। अब मजेदार आंकड़े सुनो। टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस हर महीने 8 से 10,000 यूनिट बिकती है, बम्पर बिक्री। और इन्विक्टो बस 200 से 300 यूनिट। हाँ भाई, सिर्फ 300। ये गाड़ी सिर्फ उन लोगों को पसंद आती है जिन्हें मारुति ब्रांड से बहुत लगाव है। बाकी सभी बोलते हैं जब असली चीज मिल रही है तो नकल क्यों लें? एक तरफ 10,000 यूनिट बिक रही हैं, दूसरी तरफ सिर्फ 300। इसके बाद तो सब कुछ क्लियर हो जाता है कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। ऑन रोड प्राइस 28 लाख से 32 लाख तक है। मेरी सलाह, डायरेक्ट इनोवा हाईक्रॉस लो। महिंद्रा मराजो, इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। ये केयूवी 100, नूवो स्पोर्ट और एक्सयूवी 300 की राह पर ही चल रही है। इसका ना तो फ्रंट अच्छा है ना ही रियर। 6 साल बाद भी कोई अपडेट नहीं किया गया। ऐसा लगता है महिंद्रा वालों ने इसे थोक में बना लिया और सो गए। ये गाड़ी आज तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही। महिंद्रा के लिए ये मिस्टर इंडिया बनी हुई है। कभी दिखती है, कभी गायब हो जाती है, कभी ऑफिशियल साइट से बिक्री के लिए हटा दी जाती है तो कभी फिर से लगा दी जाती है। ऐसा लगता है जब कोई खरीदार कॉल करता है तभी इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये गाड़ी सिर्फ लुक और आउटडेटेड इंटीरियर की वजह से मार खा जाती है। 1-2 यूनिट बिकती हैं, सेकंड हैंड में तो ना के बराबर। ऑन रोड प्राइस 16 लाख से 18 लाख तक है। सिट्रोएन C5 एयर क्रॉस, चैंपियन ऑन ऑफ फ्लॉप्स। सिट्रोएन की तीसरी गाड़ी जो बिल्कुल भी नहीं बिकती। ये गाड़ी पूरे साल में सिर्फ 5 या 6 यूनिट बिकती है। हाँ दोस्तों, सिर्फ 5 या 6, महीने में नहीं, पूरे साल में। इसके बाद भी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ना प्राइस कट किया जा रहा है, ना गाड़ी डिसकंटिन्यू की जा रही है। ऐसा लगता है ये कंपनी भी भारत छोड़कर जाने वाली है। जिस कंपनी की सारी गाड़ियां ही कम बिकें, उसके पास सेकंड ऑप्शन यही है, बैग पैक करो और अलविदा कह दो। तो दोस्तों, ये गाड़ियां पैसे की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं। याद रखिए, गाड़ी खरीदते समय सिर्फ लुक या फीचर्स ही नहीं, बल्कि ब्रांड वैल्यू, आफ्टर सेल्स सर्विस, माइलेज, मेंटेनेंस और सबसे जरूरी रीसेल वैल्यू भी देखनी चाहिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।